Hi everyone, this is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ गारंटी एंड हाउ वी कैन रिवोक द गारंटी। तो स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ गारंटी। तो जो काइंड्स ऑफ गारंटी होता है उसमें जो गारंटर होता है जिसे हम श्योरिटी कहते हैं वो दो तरह की गारंटी दे सकता है। पहली होती है आपकी स्पेसिफिक गारंटी और दूसरी होती है आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कौन कौन सी दो गारंटी दे सकता है? एक स्पेसिफिक गारंटी और दूसरी होती है आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? जैसे कि इट इज ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। स्पेसिफिक गारंटी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होती है, एक डिस्टिंक्ट ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए होती है, और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन खत्म होता है तो गारंटी भी जो है फिर ओवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। ए ने बी से 50,000 का लोन दिया और सी ने ए को गारंटी दी कि अगर ये 50,000 का लोन पे नहीं करता है तो मैं पे कर दूंगा। अब ये लोन की गारंटी किसके लिए? सिर्फ उसने जो ये 50,000 का लोन दिया है उसी के लिए। तो जैसे ही 50,000 का लोन बी पे कर देता है तो सी की गारंटी ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? स्पेसिफिक गारंटी पे क्या होता है? सिर्फ हम एक ट्रांजेक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी देते हैं और जैसे ही वो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो गारंटी भी जो है खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग का मतलब है ये गारंटी चलती ही चली जाती है। इट मीन्स दिस गारंटी इज फॉर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन की सीरीज चल रही है और हर ट्रांजेक्शन के लिए हमारी गारंटी भी जो है कंटिन्यू रहती है, और ये गारंटी तभी खत्म होती है जब हम स्पेशली इसे रिवोक करते हैं। जबकि स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में क्या था, जैसे ट्रांजेक्शन खत्म हुआ तो गारंटी भी खत्म हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी में हमें स्पेशली इसे रिवोक करना पड़ेगा, तभी हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी जो है खत्म होती है। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को, बी कौन है? एक टी वेंडर है, वो चाय बेचने वाला है। वो बी को कहता है कि आप सी को जो है चाय देते रहो और 100 रुपए तक के अमाउंट की चाय की मैं उसे गारंटी देता हूँ आपको कि आपको कोई भी उसका लॉस नहीं होगा। अगर सी आपको चाय के पैसे नहीं देता है तो मैं आपको 100 रुपए तक के पैसे दे दूंगा। तो ए गारंटी देता है। अब बी जो टी वेंडर है वो रोजाना ही उसे चाय देता है, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए ए की गारंटी जो है चलती रहेगी। अगर फर्स्ट डे उसने 100 रुपए की चाय पी है तो भी वो ए से पैसे ले सकता है, दूसरे दिन उसने 50 रुपए की चाय पी है तो भी वो ले सकता है, और थर्ड डे अगर उसने 250 तक की चाय ले ली है तो वो चाय की कितनी गारंटी ले सकता है? 100 रुपए तक का अमाउंट जो है उससे ए से रिकवर कर सकता है जो चाय वाला है। तो इट मीन्स इट इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी। जिस दिन ए मना कर देगा कि भाई आज के बाद से मेरी कोई गारंटी नहीं है, तभी वो कंटिन्यूइंग गारंटी जो है खत्म होगी। तो काइंड ऑफ गारंटी आपको क्लियर हो गया। ये दो तरह की गारंटी होती है जो श्योरिटी देता है क्रेडिटर को, वन फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, सेकेंड कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी में क्या होता है कि स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है और जैसे ट्रांजेक्शन खत्म होता है गारंटी भी खत्म हो जाती है। कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होता है? इट इज फॉर ए सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रांजेक्शन। हर सीरीज के ट्रांजेक्शन के लिए चलती चली जाती है गारंटी, और जब आपको गारंटी को खत्म करना होता है तो यू हैव टू इन्फॉर्म द क्रेडिटर कि आज के बाद से मेरी कोई गारंटी इस पे नहीं है। तो ये दो गारंटी थी, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं? नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू कि कंटिन्यूइंग गारंटी जो है उसे हम तीन तरीके से जो है रिवोक कर सकते हैं। सबसे पहले है बाय नोटिस, सेकंड है डेथ ऑफ श्योरिटी, थर्ड है श्योरिटी को डिस्चार्ज करके। तो वन बाय वन हम एक एक मेथड को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा बताया? नोटिस के द्वारा। अगर श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे देता है कि भाई आज के बाद से मेरी गारंटी नहीं है, तो कंटिन्यू गारंटी जो है एंड हो जाती है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कहा कि अगर आप सी को 50,000 तक का लोन देते हो तो मेरी जो है गारंटी है उस पर। अब बी ने जो है सी को सिर्फ अभी तक 20,000 का लोन दिया है। अब ए कहता है कि भाई आज के बाद से मेरी कोई गारंटी नहीं है,
तो इट मीन्स अब आगे के जितने भी लोन होंगे उसमें ए की कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन गारंटी जिस दिन उसने रिवोक किया उससे पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन हो चुकी है तो उसके लिए ए लायबल होगा। तो जिस दिन ए ने गारंटी को रिवोक किए उस दिन तक बी सी को कितना अमाउंट दे चुका था, 20,000 का। तो ए 20,000 के अमाउंट के लिए तो लायबल है, लेकिन आगे अगर बी सी को कोई भी अमाउंट देता है तो उसके लिए ए की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि ए ने अपनी गारंटी नोटिस के द्वारा जो है रिवोक कर दिया। अब नेक्स्ट है इसका बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। देखिए गारंटी कौन देता है, श्योरिटी देता है। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो गारंटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो श्योरिटी की जैसे ही डेथ होती है उसके बाद से जितने भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन होंगे श्योरिटी की कोई उस पर जो है गारंटी नहीं होगी, लेकिन श्योरिटी के डेथ से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके अमाउंट जो है वो हम श्योरिटी की एस्टेट से जो है रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो आगे के जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ना तो उसकी, ना ही उसके किसी उत्तराधिकार की, ना ही उसकी किसी एस्टेट की। लेकिन डेथ से पहले जितनी भी गारंटी के ट्रांजैक्शन हो चुकी है उसके लिए श्योरिटी की एस्टेट जो है लायबल होगी। फिर है हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, क्रेडिटर या प्रिंसिपल डेटर के किसी एक्ट की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है तो कंटिन्यूइंग गारंटी भी जो है एंड हो जाती है। अब इसके बहुत सारे आपके जो है मोड्स हैं जिससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। वन बाय वन हम हर एक को देखेंगे। देखिए सबसे पहले है नोवेशन, सेकेंड है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ही बताती हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, नोवेशन। नोवेशन का मतलब है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आना, कोई नई चीज आनी। ठीक है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था अब उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह आपने कोई और नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो उसे बोलते हैं नोवेशन। तो जैसे ही आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो जो पुरानी गारंटी है वो ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि अगर आप उसे 20,000 का लोन देते हो सी को तो मेरी जो है गारंटी है उस 20,000 के अमाउंट के लिए। अगर सी आपको 20,000 का लोन वापस नहीं करेगा तो फिर मैं कर दूंगा क्योंकि मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिटर होता है और जो प्रिंसिपल डेटर होते हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुम्हें 50,000 का लोन नहीं दूंगा बल्कि 1 लाख रुपए का लोन दूंगा। तो उसने गारंटी किसके लिए दी थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि बी सी को 50,000 का लोन देगा। अब प्रिंसिपल डेटर और कॉन्ट्रैक्ट ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया नोवेशन के थ्रू कि मैं 50,000 का लोन नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हारे को 1 लाख का लोन दूंगा। तो यहाँ पे ए की लायबिलिटी गारंटी की खत्म हो जाती है क्योंकि उसने पहला कॉन्ट्रैक्ट जो 50,000 का था उसके लिए गारंटी दी थी, ना कि 1 लाख के लिए। क्लियर हो गया। तो अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह हम नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो उसे नोवेशन कहते हैं। नोवेशन के होते ही जो है श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, अगर इसमें किसी भी टर्म्स में कोई भी चेंज होता है, कोई भी वेरिएंस होता है बिना श्योरिटी की कंसेंट से, तो श्योरिटी जो होता है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बी और सी, बी कौन है, क्रेडिटर है, और सी कौन है, प्रिंसिपल डेटर है। बी सी को कहता है कि मैं आपको जो है 1 मार्च को जो है लोन दूंगा। अब उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 1 मार्च को मैं आपको लोन दूंगा। अब क्या करता है बी, उसे 1 मार्च के बजाय पहले ही 1 फरवरी को लोन दे देता है बिना ए को बताए। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में चेंज हो गया क्योंकि लोन कब देना था, 1 मार्च को, लेकिन अब क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन कब दे दिया, 1 फेब को। तो इसका मतलब मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ है। तो जैसे ही आपका वेरिएंस आता है किसी भी टर्म्स में विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नोवेशन में पहला कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देते हैं, उसकी जगह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। वेरिएंस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है लेकिन आप उसकी कुछ टर्म्स में चेंज कर देते हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ए की गारंटी अपने आप जो है रिवोक हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है कि जिससे प्रिंसिपल डेटर
को अपनी जो प्रॉमिस है उसे परफॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा या उसे अपनी लाइबिलिटी ही नहीं देनी पड़ेगी, तो जो है श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो पहले देखिए क्या है डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसमें ए और बी दो पार्टी हैं। अब ए कहता है कि मैं अपनी लैंड पे जो है गेहूं की फसल उगाऊंगा और बी को गेहूं एक फिक्स रेट पे सप्लाई कर दूंगा। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे ए प्रिंसिपल डेटर है क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है, और किसको कर रहा है, बी को। तो ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं अपनी जमीन पे जो वीट है उसकी क्रॉप उगाऊंगा और जितना भी वीट होगा आपको एक फिक्स रेट पे दे दूंगा। इसके लिए बी की जो ए की लैंड है उसके बराबर में ही बी की लैंड है, वहां से पानी की स्ट्रीम बह रही है, वो पानी की स्ट्रीम से जो पानी आता है उससे ही ए की लैंड जो है इरिगेट होगी। ये फैक्ट दोनों को पता है। अब जो जेड है वो गारंटी देता है कि हाँ ए जो है अपनी जमीन पे वीट उगाएगा और वो जो है एक फिक्स रेट पे, मार्केट में चाहे कोई भी रेट चल रहा हो लेकिन वो एक फिक्स रेट पे बी को सप्लाई कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्लियर हो गया। अब बी जिसकी लैंड से पानी होकर जो है ए की लैंड पे जा रहा था, तो बी ने क्या किया, वो पानी की जो डायरेक्शन थी वही मोड़ दी। तो अब पानी की डायरेक्शन जब उसने मोड़ी तो पानी जो है ए की लैंड पे नहीं गया। उसे पता था कि जब ए की लैंड पे पानी नहीं जाएगा तो वो वीट उगा ही नहीं सकता है। तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली उसने प्रिंसिपल डेटर को जो है डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है अब आप मेरे लिए फसल मत उगाओ, क्योंकि उसके पानी से ही तो जो पानी आ रहा था, स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रही थी, उससे इरिगेशन हो रही थी। तो उसने एक तरीके से प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया कि अब आपको गेहूं की फसल उगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही उसने प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज किया, श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है अपने लायबिलिटी से। अब नेक्स्ट है, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई अरेंजमेंट करता है। अरेंजमेंट मीन्स कोई अपना आपस में दोनों जो है कोई अरेंजमेंट कर लेते कि हम इस तरीके से काम करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बी जो क्रेडिटर है उसने सी को जो है 20,000 का लोन दिया। उसने कहा मैं आपको 1 महीने के लिए लोन दे रहा हूं, और उन्होंने श्योरिटी से जो है गारंटी ले ली। अब गारंटी लेने के बाद जो है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन। इसमें क्या होता है कि अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है जिससे जो श्योरिटी का राइट था अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर वो ही खत्म हो जाता है, उसका राइट ही स्पॉइल हो जाता है, तो फिर उस केस में भी श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है जिससे श्योरिटी का जो राइट था प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट वो खत्म हो जाता है, तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। इसमें ए बी को कहता है कि मैं आपके लिए एक शिप बनाऊंगा, एक पानी का जहाज बनाऊंगा। वो कहता है ठीक है, और उसका पैसा उसको इंस्टॉलमेंट में देना था। जितना जितना शिप बनता जाएगा उतना उतना वो जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा देता जाएगा। अब जो जेड था उसने बी को गारंटी दी कि ए अपनी ये जो प्रॉमिस है शिप बनाने की इसे पूरी तरीके से परफॉर्म करेगा। अब जेड ने गारंटी दे दी ए को शिप बनाना है और बी को उसे इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अब जहाज जो था बिल्कुल पूरा बन गया था, बहुत थोड़ा सा काम बचा भी था उसमें। तो जो लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट थी वो जो बी होता है वो उसे पहले ही पे कर देता है। मतलब 2 इंस्टॉलमेंट पे, जो लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट बची थी क्योंकि शिप पूरा बन चुका था, तो लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट उसे बाद में पे करनी थी ए को, लेकिन वो उसे प्री पेमेंट कर देता है। जब वो प्री पेमेंट कर देता है तो अब जो श्योरिटी है उसका जो राइट था प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट वो सारा जो है इवेंचुअली इम्पेयर हो जाता है, क्योंकि अब वो उसे तो कुछ कह ही नहीं सकता है प्रिंसिपल डेटर को, क्योंकि वो तो सारा अमाउंट लेके बैठा हुआ है। तो उससे तो वो जब अगर काम नहीं करेगा बाकी बचा हुआ, तो अब जो श्योरिटी को है वो अमाउंट देना पड़ जाएगा। तो एक तरीके से उसका जो राइट था, जो इंटरेस्ट था, वो इम्पेयर हो गया है। तो ऐसे केस में श्योरिटी अपने आप जो है डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ सिक्योरिटी। इस मीन्स जब क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कोई लोन दिया और साथ के साथ उसके के पास कोई सिक्योरिटी भी है जिससे कि उसका लोन जो है सेफ रहे, और उसने गारंटी भी ले ली है। तो जब उसने गारंटी ली और उसने उस जो सिक्योरिटी भी ली थी उस सिक्योरिटी को वो वापस कर देता है,
प्रिंसिपल डेटर को, तो ऐसे केस में जो श्योरिटी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं देता तो श्योरिटी को देने पड़ेंगे, तो श्योरिटी कम से कम उस सिक्योरिटी को बेच के तो अपना लॉस रिकवर कर सकता था। लेकिन अगर क्रेडिटर उस सिक्योरिटी को वापस कर देता है तो फिर वो लॉस को रिकवर नहीं करना पड़ेगा, उसे जो है पूरा का पूरा कोर्ट केस करना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो ऐसे केस में माना जाता है कि अगर लॉस ऑफ सिक्योरिटी करता है क्रेडिटर तो श्योरिटी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें एक बात ध्यान देने की है, अगर क्रेडिटर ने कोई सिक्योरिटी ली है, चाहे वो जो है श्योरिटी को पता थी या नहीं पता थी, तो भी जैसे ही वो उस सिक्योरिटी को लूज करता है तभी की तभी जो है वो श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। ए है, उसने अपने टेनेंट को जो है 2000 रुपये दिए और उसके बदले 2000 का एक फर्नीचर मॉर्गेज पे रख लिया। अब जो बी जेड है वो गारंटी देता है। अब वो जब गारंटी दे देता है तो वो क्या करता है, फर्नीचर उसे वापस कर देता है। तो अब जो जेड है, अगर इन केस 2000 प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करता है तो श्योरिटी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है जितना उस फर्नीचर की वैल्यू होती है, क्योंकि फर्नीचर जो है उसने उसे वापस कर दिया। जबकि कोई भी सिक्योरिटी अगर क्रेडिटर के पास है तो श्योरिटी के बिना परमिशन के उसे वो क्रेडिटर को वापस नहीं करनी होती है। तो हमने देखे इतने सारे हमारे 6 पॉइंट हैं, अगर ये 6 पॉइंट कवर होते हैं तो श्योरिटी अपने आप जो है लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं 1 मिनट में इसका रिविजन कर देती हूँ। सबसे पहला है, अगर वो नोटिस देता है तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो जितने भी डेथ के बाद के ट्रांजेक्शन है कोई गारंटी एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन जो पीछे की ट्रांजेक्शन है, डेथ से पहले की ट्रांजेक्शन है, उनके प्रति श्योरिटी तो अब रहानी है लेकिन उनकी स्टेट जो है लायबल होगी गारंटी के अमाउंट को पूरा करने की। फिर थर्ड पॉइंट होता है, अगर हम श्योरिटी को ही डिस्चार्ज कर देते हैं तो श्योरिटी कैसे ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, इसके 6 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है नोवेशन, अगर आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बजाय कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। सेकंड है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट तो वही रहता है लेकिन अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में मिलके कोई टर्म्स चेंज कर लेते हैं तो भी जो है श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। थर्ड है आपका, अगर आप प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर देता है, क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है जिससे प्रिंसिपल डेटर को वो काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं और वो श्योरिटी को उस अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताते या उसकी कंसेंट नहीं लेते हैं तो भी श्योरिटी ऑटोमेटिकली गारंटी की उससे ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है, क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा काम नहीं करता है जिसकी वजह से जो श्योरिटी का राइट है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर वो जो है इंपेयर हो जाता है, तो भी श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। एंड लास्ट है लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कोई लोन देता है और उसके बदले उसके पास प्रिंसिपल डेटर की कोई सिक्योरिटी है, चाहे वो सिक्योरिटी श्योरिटी को पता है या नहीं पता है, और वो श्योरिटी की बिना परमिशन के उस सिक्योरिटी को वापस कर देता है प्रिंसिपल डेटर को, तो ऐसे केस में भी जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू थी उस वैल्यू तक श्योरिटी अपनी गारंटी के अमाउंट से डिस्चार्ज हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कंटिन्यूइंग गारंटी को किस किस तरीके से रिवोक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि काइंड ऑफ गारंटी कितने टाइप की होती है और कंटिन्यूइंग गारंटी को हम कितनी तरीके से रिवोक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।